ट्रेडर्स चलिए हमारा फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज के दिन ट्रेडर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पे बना लिया है। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखा और मुझे लगा कहीं चीज मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया। हालांकि मैंने जो पैटर्न देख के यहाँ पे एंट्री बनाई थी वो अभी यहाँ पे और वैलिड नहीं रह रहा। मैंने 12:35 को मैंने अपना एंट्री बनाया। मैंने एंट्री इसलिए बना लिया था ट्रेडर, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे वो भी ऊपर लाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ पे एक और हायर लो फॉर्म करके मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करेगा। तो मैंने जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाया ट्रेडर्स, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है क्योंकि मार्केट ने ये जो लेवल है इस लेवल का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है। फिर भी हम अपने स्टॉप लॉस के साथ अभी रुकेंगे ट्रेडर्स। मैंने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है यहाँ पे बफर देके लगाया है कि यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस हो ये क्लियर होने के बाद अभी मूव हमारे डायरेक्शन में आता है कि नहीं। दो यहाँ पे ट्रेडर्स हमारा जो स्ट्रक्चर था ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया है, पर यहाँ पे हमें यहाँ से भी एक हमें एक अप मूव यहाँ पे मिल ही सकता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेस करके फिर गिरे, दैट वुड मेक मोर सेंस क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्योंकि मूविंग एवरेज से दूर है। तो मार्केट को थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर सकता है प्राइस। ट्रेडर्स यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को और यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा बिल्कुल। यहाँ पे ट्रेल करने का रीजन ये है ट्रेडर्स, मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाया था, ठीक है, ये वैलिड नहीं रहता। मैंने यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर देख के यहाँ पे मैंने अपना एंट्री बनाया था, ठीक है। तो ये हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट अप मूव कर लेता, मैं कुछ देर यहाँ पे वेट किया हूँ अपना स्टॉप लॉस जितना था उतना पॉइंट्स के साथ, पर क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेडर्स फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी फिर बायर्स घुसेंगे। और अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मैं जिस लेवल पे स्टॉप लॉस रखा हूँ, मेरा स्टॉप इनिशियल स्टॉप लॉस इस लेवल पे था। अगर मार्केट फिर से इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो वो स्टॉप लॉस भी मार्केट यहाँ पे क्लियर करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को चेंज कर लिया। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं थोड़ा कम स्टॉप लॉस दे के यहाँ पे निकल जाऊंगा। देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। यहाँ पे हालांकि चांस तो है क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है, पर मार्केट यहाँ पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है। अगर आप निफ्टी में भी देखो तो प्राइस क्या है, मूविंग एवरेज से काफी दूर है। तो यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो रिट्रेसमेंट अगर मिलेगा तो बैंक निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट आएगा। उस रिट्रेसमेंट में हम देखते हैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कम हो चुका है। अभी इस ट्रेड में अराउंड 25 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे रिस्क है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ ट्रेडर्स, प्राइस मूविंग एवरेज से दूर होता है जब हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके फिर से फॉल कंटिन्यू करे, पर एक ही टाइम में मार्केट प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए होने का चांस वो एक अनलाइकली सिनेरियो होता है, ठीक है। मार्केट कोशिश करता है अपने मूविंग एवरेज के पास आए, भले ही यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे आ जाए, दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। मैं इसीलिए जो चीज बोलता हूँ ट्रेडर्स, अगर मान लीजिए हमें सेलिंग करना भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था कि अगर हमें सेलिंग करना होता है तो सारे मूविंग एवरेज के दूर वाले प्राइस में हमें सेलिंग नहीं करना है। अगर हम सेलिंग का यहाँ पे मूड बना रहे हैं या हमारा व्यू यहाँ पे सेलिंग का बन रहा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मान लीजिए ऐसे जोन में हम सेलिंग करें। तो अब सेलिंग करने के लिए आइडियल ये लोकेशन होगा, ठीक है। मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग नहीं करना चाहिए और मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर हमें बाइंग नहीं करना चाहिए। मार्केट ट्रेडर्स अगर हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम 500 51,500 के आसपास इस ट्रेड में हम एग्जिट ले लेंगे। मैं एग्जिट इसलिए ले लूंगा ट्रेडर्स क्योंकि मैंने जिस मोटिव के साथ जिस सेटअप के साथ यहाँ पे एंट्री बनाया था वो अभी यहाँ पे वैलिड नहीं रहता है, तो यहाँ पे मुझे वेट करना ठीक नहीं लग रहा है। अगर 500 के आसपास आता है तब हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हमने इस ट्रेड में 3,000 के आसपास यहाँ पे लॉस बुक किया है ट्रेडर्स। हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी 12:35 को, 1 बजे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी ट्रेडर्स हमारा लॉस जो है वो लिमिट के अंदर ही है, तो वेट करेंगे, अगर कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तब हम फिर से एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे ट्रेडर्स मैंने जो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया था, इसका करने का मेन रीजन ये था ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइडियली मार्केट को यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉस है ये सारे स्टॉप लॉस को मार्केट को क्लियर करना चाहिए। तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस इस रीजन में था, तो अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ का क्लियर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने फिर से मैंने कहा ना यहाँ पे टाइम दे रहा था। अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रेट अप मूव कर लेता तो उसका ऊपर स्ट्रेट चला जाए वो ठीक रहेगा, पर यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ पे ज्यादा बायर्स ही यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे घुसेंगे इनका स्टॉप लॉस इस जोन में अवेलेबल होगा, तो मार्केट ये स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट अभी नीचे आ रहा है ना। यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया है इन सबका स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे अभी हिट कर रहा है। मैंने जो यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस रखा था तो उसका भी अभी यहाँ पे कोई और मतलब नहीं रहता, क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से मार्केट टाइम दे रहा है तो यहाँ और बायर्स आएंगे यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लिया था। अब ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉस थे ये सारे अभी यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर अगर ये कैंडल कैसा क्लोज होता है, अगर अच्छा कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा तब हम यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में फिर से एंट्री बनाएंगे।
पर फिलहाल हम वेट करेंगे। यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर हो गया है, बस ये एक रीजन है, ऐसा नहीं है ट्रेडर्स। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे अपना जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था इस लेवल पे आया हुआ है, तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट, यहाँ पे भले ही वो नीचे चला जाए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे ले सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा तो बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे अपमूव दिखाई देगा। तो देखते हैं, फिलहाल वेट करेंगे। चलिए एंट्री बना लेते हैं ट्रेडर से। स्टॉप लॉस भी छोटा ही होगा यहाँ पे। फिर चलिए, हमारा फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, मुझे लग रहा था यहाँ पे मुझे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे फिर से मिल सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस लेवल का पूरे ब्रेकडाउन दे दिया है, तो लॉस क्योंकि अभी भी विद इन कंट्रोल है, 3700 का लॉस है, तो एक लास्ट ट्रेड आज का मैं ले सकता हूँ। मेरा मैक्सिमम ट्रेड लिमिट होता है 3, और मैक्सिमम लॉस, क्योंकि मैं अभी 120 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस लिमिट होगा 7000। तो यहाँ पे देखूंगा ट्रेडर्स, अगर एक और ट्रेड मिलता है तो मैं एक और ट्रेड लूंगा। अभी हम इंतजार करेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे सेलिंग करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज से दूर है, और यहाँ पे रेंडमली हम बाइंग डायरेक्शन में अभी एंट्री ले लें, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो हम इंतजार करेंगे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, आज के दिन का ये लास्ट ट्रेड होगा, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। चलिए, हमारी एंट्री हो चुकी है ट्रेडर्स, हमने 301 में यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है। हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखेंगे, ये आज का लास्ट ट्रेड होगा हमारा। हम लॉस को विद इन 7000 के आसपास रखेंगे। यहाँ पे ट्रेडर्स, मेरा बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाने का रीजन देखिए, यहाँ का जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाइप के आसपास यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने जब इस लेवल का भी ब्रेकडाउन किया होगा, मार्केट ने जब इस लेवल का भी ब्रेकडाउन किया है, तो ज्यादा सेलर से यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे कि ये फॉल कंटिन्यू होगा। तो देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी को भी देखें, निफ्टी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे हमें कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे अभी भी दिखाई नहीं दिया है। अगर मार्केट को फॉल करना भी है, तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके फिर अगर फॉल देगा, दैट वुड मेक मोर सेंस। यहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादा सेलर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर लेवल का, अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्रेकडाउन किया है, पर मार्केट ने यहाँ पे जिस तेजी के साथ यहाँ पे रिकवर किया है मार्केट ने, तो दैट शोज यहाँ पे एक अंडरलाइन बाइंग है। प्राइस यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से दूर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ पे एक अच्छा अप मूव यहाँ पे देगा। हम 500 के आसपास अगर मार्केट मूव लाता है, अगर 500 के आसपास आएगा, तब हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे ट्रेडर्स, मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत निगेटिव में हूँ, पर यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस ट्रेड को लेके बहुत। अगर ऑन अदर डे अगर मेरा ये फर्स्ट ट्रेड होता, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करता। इस ट्रेड को अभी ऊपर मूव करना चाहिए। यहाँ पे मैं क्वांटिटी और ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि मेरा रिस्क जो है वो मेरा लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप एक चीज ध्यान रखना, यह हमेशा ऐसा चीज होता है ट्रेडर्स, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाइप के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, तो किसी भी ब्रेकडाउन इन सब में क्या होता है, ज्यादा सेलर्स घुसने की कोशिश करते हैं कि चलिए सेलिंग आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा, इस हिसाब से। तो मार्केट जो है सबको लेके मार्केट फॉल करेगा, ये जो सब सोच रहे हैं ऐसा मूव करेगा, उसका चांसेस कम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जिन लोग यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स होंगे, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ होगा 50,000 51,500 के आसपास, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा। और जहाँ जो यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर मूव करेगा, क्योंकि इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे सेलर को ही ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ पे सेलर ट्रैप होंगे, मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं गिरेगा ट्रेडर्स। मार्केट यहाँ से, मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करे। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स, इस ट्रेड में मार्केट ऊपर मूव करेगा। अगर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक और चीज को आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव है, और यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे आप एक एंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एंगुलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट। यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन, दिस इज ए वेरी बुलिश स्ट्रक्चर। मुझे स्ट्रक्चर का नाम पता नहीं है, बट आई नो कि दिस इज ए वेरी बुलिश स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हुआ, जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर मेरा इस ट्रेड में और ये नहीं होता कि मैं ऑलरेडी लॉस में नहीं होता, तो मैं इस सेटअप में मैं अपना क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता। भले ही आज हो सकता है कि मार्केट वर्क ना करे इस सेटअप पे, क्योंकि मार्केट में सारा चीजें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करता है, बट दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, बुलिश सेटअप, जिसमें हमें एक अच्छा अपमूव यहाँ पे जिसमें हम एक अच्छा अपमूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेडर्स निकाल लेंगे, लिमिट ऑर्डर लगा ले। हाँ, मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ यहाँ पे 37-3800 का इस ट्रेड से पहले। तो अभी जैसे कि 3000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए क्या? बट नो, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ इस सेटअप को लेके, तो मुझे लग रहा है कि
यहाँ पे तो मुझे लग रहा है और ऊपर मूव करेगा, पर फिर भी मेरा यहाँ पे मेरा अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा, तो आई विल वेट फॉर दिस टारगेट, देखते हैं क्या होता है। पर मैं जैसे कि आपको मार्केट जब यहाँ पर भी था तब भी मैं कह रहा था, अगर मेरा ये थर्ड ट्रेड और लूजिंग ट्रेड में नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्वांटिटीज भी ऐड करता। ठीक है, यहाँ पे चलिए हमारा यहाँ पे टारगेट यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो चलिए, हम बहुत अच्छा ही दिन था ट्रेडर्स। हम इनिशियल लॉस के बाद हम यहाँ पे 5500 के आसपास के प्रॉफिट पे आए हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी बोल रहा था ट्रेडर्स, और आप ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख सकते हो कि ऐसे स्ट्रक्चर में हमें बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनानी है। एज आई एम सेइंग कि यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाएगा, इफ यू आस्क मी, तो मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ पे और ऊपर जाएगा। दिस इज ए वेरी बुलिश स्ट्रक्चर। ऐसा ऐसा भी नहीं करना है ट्रेडर्स कि हम यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे, नहीं, ये हम नहीं कर सकते। वाई कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे ये पीछे छूट रहा है। नॉट किसी एक दिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, पर अगर आप इस पोजीशन में अभी अगर आप एंट्री बनाओगे तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? तो रिस्क इज टू रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाना नहीं बनता है। फॉर रेफरेंस के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर आपको एंट्री बनानी भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें कुछ देर यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, उसके बाद भले ही हम यहाँ पे एंट्री बना लें। क्योंकि ऐसे भागते हुए में अगर हम एंट्री बना भी लेंगे, आज के दिन प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऑन अनदर डे हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के दिन हमने 3 ट्रेड्स लिए हैं। फर्स्ट ट्रेड था 12:35 को, 1 बजे हमारा एग्जिट हुआ है। सेकंड ट्रेड में हमने 1:05 में हमने एंट्री बनाई, 1:06 को हमने यहाँ पे एग्जिट लिया है। और थर्ड ट्रेड में हमने 1:33 में हमारा एंट्री था, 1:54 को हमने एग्जिट किया। तो आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है 5400। ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।